अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। वो सब से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, वो सब से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, और जो वो मुंह से बोलते कुरान वो तकरीर है। रुख मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख मुश्तबा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वज़ुहा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वद्दुजा को देखकर कहती है दुनिया आज तक। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है। इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, ईमान है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर
सिलसिला सियासत के फसलों को हमने कुरान और शरीयत से मोहब्बत की है। असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सदेजाज जी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 21 मार्च सन 2022 को आप हज़रात के इस इलाका मोहम्मद सईद कैरोड़ पक्का में मदरसा अरबिया दावतुल हक़ के सालाना दस्तारबंदी के प्रोग्राम में बरादर मुकर्रम हर दिल अजीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब की पुरखुलूस दावत पर बरादर मुकर्रम पैकर इखलास व सादगी मौलाना कारी अब्दुल लतीफ़ साहब की वसातत से हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादो आबाद रखे। एक दफ़ा सारे आमीन कह दो। मुझे पता है कि आप थके बैठे होंगे क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हैं, लेकिन यकीन से कहता हूं कि हमसे ज़्यादा थके हुए नहीं होंगे। आपको पता है ख़तीब हज़रात रोज़ाना सफ़र में होते हैं, सारी सारी रात जलसों में जागते हैं, तो हमारी हालत तो ऐसी होती है कि गला भी गीला करता है, आसाब, दिल, दिमाग, जिस्म, कोई चीज़ हाज़िर नहीं होती, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने थका हुआ चेहरा लेकर ना आए। इसलिए तुम भी ऐसे थके हुए ना बैठो जैसे मदीने से पैदल आए हो। मैं शुरू में कहता हूं कि मुझे अगर सुनना हो तो फिर आपके चेहरे पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट नजर ना आए, बल्कि फूलों की तरह ऐसा महक कर बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। मैं कहा करता हूं कि मैंने 1985 से 85 से अपनी खिताबत के इस सफ़र का आगाज़ किया था। आज 2022 है, 37 साल गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए, मगर आपकी बस्ती में आज पहला इत्तेफाक है। इसलिए मैं कुछ तमहीदी जुमले कह रहा हूं कि आप इन 37 सालों में मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, पूरा अरब, पूरा अजम, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, पूरा कनाडा, 60 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह मुझे ले गया। मैंने अल्लाह की तौहीद, हुजूर की सीरत, साहब और अहले बैत की अजमत के डंके बजाए, मगर आप मेरी कोई तकरीर ऑडियो, वीडियो, कैसेट, सीडी उठाएं, सुने। मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ
अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूं, फिर उस समंदर में गोते खाता हूं, बड़ी गहराई तक जाता हूं, हीरे और मोती उठाता हूं, तुम्हारे दामन में सजाता हूं, देवबंद का अकीदा बताता हूं। पर करता उस वक्त हूं जब सामने, थोड़ी सी बेस बढ़ा दो, पर करता उस वक्त हूं जब सामने बैठे हुए लोगों पे भी कोई जवां जज्बा छलक रहा हो। इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास अतरों के कतरे हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं। मैं कोशिश करता हूं कम बोलूं और काम का बोलूं, न सांस लेता हूं न लेने देता हूं। इसलिए आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। कोई बच्चा सटपड़ी उठने लगे तो उसको पकड़ के बिठा देना, ताकि कोई गड़बड़ ना करे। ये बच्चों को आगे बिठाते हैं और वो उठते बैठते रहते हैं, और मैं पत्ता नहीं हिलने देता, बंदा हिले तो कैसे बोलूंगा। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ मैं अपनी बात का आगाज करना चाहता हूं। मुझे जो उन्वान दिया गया कि मैं आज इलाका मोहम्मद साई वालों को कुरान के समंदर की लहरों पे तैराऊं। कायनात के रब का इस उम्मत पर एहसान है कि रब्बे कायनात ने इस उम्मत को सारी कायनात की नेमतें, अजमतें, बरकतें, रहमतें, राहतें, इफ़्फ़तें, सादतें जमा करके गुलदस्ता बनाकर इस उम्मत की झोली में रख दिया। वो कैसे कि कायनात के रब ने रोजे हर उम्मत को दिए। जैसे कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये मिन क़ब्लिकुम का जुमला इशारा करता है कि रोजे सिर्फ हमें नहीं मिले, बल्कि जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक हर नबी की उम्मत को मिले और हमें भी मिले। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क रखा कि रोजे सबको दिए, मगर रहमतों का समंदर रमजान सिर्फ हमें अता फरमाया। बिल्कुल उसी तरह कायनात के रब ने नबी हर उम्मत को दिया, लेकिन सारी कायनात के नबियों का इमाम सिर्फ हमें अता फरमाया। फिर बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ने किताबें बहुत सारी उम्मतों को दी, लेकिन सारी कायनात की किताबों का सरदार कुरान सिर्फ हमें अता फरमाया। तो मैं कहा करता हूं कि कायनात में किताबें तो बहुत, एक तुम्हारी किताब, एक हमारी किताब, एक दुनिया वालों की किताब, एक मेरे रब की किताब। लेकिन दोनों में फर्क देखो। तुम अपनी दुनिया वालों की कोई किताब उठाओ, नर्सरी प्रेप से लेकर पीएचडी, एलएलबी, सीएसएस तक कोई भी किताब उठाओ, वो एक टॉपिक पर, एक सब्जेक्ट पर, एक मौजूए सुखन पर, एक ज़ेबे उन्वा पर। लेकिन रब की किताब उठाओ, किताब तो एक है मगर उसमें मौजू 18,000 हैं। फिर आप दुनिया की कोई किताब उठाओ, वो जितनी भी इंटरेस्टेड हो, वो जितनी भी जासूसी, आदाब अर्ज, नावल, टार्जन की कहानियां या कोई भी हिस्टोरिकल बुक, आप उसे एक दफा पढ़ें, दूसरी दफा पढ़ें, मैक्सिमम तीसरी दफा पढ़ेंगे। लेकिन 2-3 दफा पढ़ने के बाद आप उस किताब को उठाकर जब सेफ में, अलमारी में रख देंगे, अगर भूल कर भी कोई घर का बच्चा या बड़ा वो किताब उठाकर आपके टेबल पे दोबारा रख दे और आप कमरे में दाखिल हों, आपकी नजर उस किताब पे पड़े, तो वो किताब आपकी नजरों को चुभने लग जाती है कि मैं 3 दफा पढ़ चुका हूं, फिर क्यों सामने पड़ी है, मैंने तो अलमारी में रखी थी, किसने उठा के टेबल पे रख दी। आप उसको फिर उठाकर
अलमारी में फेंक देते हैं कि 2-3 दफा पढ़ चुका हूं, अब पढ़ने का ना मजा है ना फायदा है, जो पढ़ना था वो पढ़ चुका। लेकिन आओ मेरे रब की किताब को उठा के देखो, इसको तुम एक दफा पढ़ो मजा थोड़ा आएगा, दूसरी दफा पढ़ो मजा और बढ़ जाएगा, तीसरी दफा पढ़ो मजा और बढ़ जाएगा, चौथी दफा पढ़ो मजा और बढ़ जाएगा, पांचवी दफा पढ़ो मजा और बढ़ जाएगा, छठी, सातवीं, 10वीं, 20वीं, 30वीं दफा पढ़ो मजा और बढ़ जाएगा। जितना बार बार तुम इसे पढ़ते जाओगे जबान की रवानी भी खुलती जाएगी, दिल का सुरूर भी बढ़ता जाएगा, दिमाग का मजा भी बढ़ता जाएगा। ये अल्लाह की किताब जो सिर्फ किताब नहीं किताब खुदा है, जो सिर्फ किताब नहीं किताब शफा है, जो सिर्फ किताब नहीं किताब बरकत है, जो सिर्फ किताब नहीं किताब रहमत है, जो सिर्फ किताब नहीं किताब राहत है, जो सिर्फ किताब नहीं किताब हिदायत है, जो सिर्फ किताब नहीं किताब शफाअत है, जो सिर्फ किताब नहीं किताब सवाब है, जो सिर्फ किताब नहीं किताब इनकलाब है। मेरे दोस्तों, कायनात के रब ने, पूरी तवज्जो चाहूंगा, पूरी कायनात में अल्लाह ने हर नौ में से, हर किस्म में से 4 को चुना, फिर 4 में एक सरदार को चुना। जेड़े जींदे बैठो हुए आखो सुभान अल्लाह। जे को अल्लाह अपना ना घिना देंदा होवे अगू या पिछू हुए आखो सुभान अल्लाह। जे को रब ताले ला छोड़े, मैं गुन चाबी कहनी हो जहन्नम में साडे दे ताले लाते। हाँ, जिसको अल्लाह अपना नाम लेने देता हो ना, वो अल्लाह रसूल और साहबा और कुरान के जिक्र पे कहा करो सुभान अल्लाह। कायनात के रब ने, मैंने तौरात को देखा, मैंने इंजील को पढ़ा, मैंने जबूर को पढ़ा, मैंने कुरान का मुताला किया, मैंने पैगंबर के फरमान का मुताला किया, तो मुझे नजर आया कि कायनात के रब को भी 4 पसंद, शाह अरब को भी 4 पसंद, कुरान में भी 4 का जिक्र, नबी के फरमान में भी 4 का जिक्र, साहबे कराम में भी 4 का जिक्र, जन्नत के आला मकाम में भी 4 का जिक्र। आओ फिर मैं तुम्हें 4 की दास्तान सुनाकर थोड़ा 4 का प्रचार सरे बाजार करता चलूं। रब्बे कायनात ने पूरी दुनिया में मखलूकात बड़ी पैदा की, उनमें जमीनो आसमान, हवा फजा खला का निजाम, नबातात जमादात, दरिंद परिंद चरिंद, इंसान हैवान मलाइक, नारी नूरी अर्शी फर्शी, सूरज चांद सितारे सयारे, नुजूम कवाकिब, शम्सो कमर, हजरो शजर, बहरो बर, शामो बसहर, नूरो बशर, जन्नत हुरो गिल्मा, मुख्तलिफ मखलूकात पैदा की। लेकिन उन सारी मखलूकात में कायनात के रब ने 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने इंसान कहा, एक को अल्लाह ने हैवान कहा, एक को अल्लाह ने जिन्नात कहा, एक को अल्लाह ने मलाइक कहा। फिर उन 4 मखलूकात में अल्लाह ने इंसान को चुनकर सारी कायनात की मखलूकात का सरदार बना दिया। फिर मखलूकात में इंसानों के बाद कायनात के रब ने फरिश्ते भी पैदा कर दिए, फरिश्ते भी बहुत, लेकिन अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को जिब्रील अमीन कहा, एक को जनाबे मिकाईल कहा, एक को जनाबे इस्राईल कहा, एक को जनाबे इसराफील कहा। फिर उन 4 फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील को चुनकर सारे फरिश्तों का सरदार बना दिया। फिर कायनात के रब ने जब दुनिया पैदा की तो दुनिया में रब्बे कायनात ने महीने भी पैदा कर दिए। महीने तो साल के 12 थे, पर अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने रजब कहा, एक को अल्लाह ने शाबान कहा, एक को अल्लाह ने मुहर्रम कहा, एक को अल्लाह ने रमजान कहा। फिर उन 4 महीनों में अल्लाह ने रमजान को चुनकर पूरे महीनों का सरदार बना दिया। फिर कायनात के रब ने महीनों के बाद दिन भी पैदा कर दिए। दिन भी साल के बहुत
पर अल्लाह ने 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने यौम जुमा कहा, एक को अल्लाह ने यौमुल फितर कहा, एक को अल्लाह ने यौम ज़ुहा कहा, एक को अल्लाह ने यौम अरफा कहा। फिर उन 4 दिनों में अल्लाह ने यौम अरफा हज के दिन को चुनकर साल के सारे दिनों का सरदार बना दिया। फिर दिनों के बाद अल्लाह ने रातें भी पैदा कर दी, रातें भी साल की बहुत, पर अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने शबे कदर कहा, एक को अल्लाह ने शबे बरात कहा, एक को अल्लाह ने शबे अरफा कहा, एक को अल्लाह ने शबे अरफा और शबे मेराज कहा। फिर उन 4 रातों में अल्लाह ने शबे कदर को चुनकर पूरी रातों का सरदार बना दिया। फिर इसी तरह कायनात के रब ने अपने पैगंबरों की उम्मत में सहाबा की जमात को भी पैदा किया। सहाबा तो 1,54,000 थे, पर अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अबू बकर सिद्दीक अकबर कहा, एक को उमर फारूक आजम कहा, एक को उस्मान ज़िन्नुरैन कहा, एक को अली हैदर कर्रार कहा। फिर उन 4 यारों में अबू बकर को चुनकर नबी के सहाबा का सरदार बना दिया। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, फिर कायनात के रब ने अपने नबी के 1,54,000 सहाबा में 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। हाँ, मैंने कुरान में जब देखा तो कुरान में भी यही तरतीब थी। पहला नंबर अबू बकर का, वल्लज़ीना माहू, दूसरा नंबर उमर का, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, तीसरा नंबर उस्मान का, रोहमाउ बैनहुम, चौथा नंबर अली वली का, तराहुम रुक्कान सुज्जदा। अल्लाह ने उन सहाबा में भी 4 को चुनकर सबका सरदार बना दिया। उससे भी आगे चलो, कायनात के रब ने रूए जमीन पर फिर अपने घर भी पैदा किए। उसके घर तो बहुत, लेकिन अल्लाह ने अपने घरों में भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक घर को बैतुल्लाह कहा, एक को बैतुल मुकद्दस कहा, एक को मस्जिद नबी कहा, एक को मस्जिद कुबा कहा। फिर उन 4 घरों में अल्लाह ने बैतुल्लाह को चुनकर अपने सारे घरों का सरदार बना दिया। इसी तरह कायनात के रब ने अपने नबी को बेटियां भी 4 अता की। एक को जनाबे फातिमा कहा, एक को जनाबे रुकैया कहा, एक को जनाबे ज़ैनब कहा, एक को जनाबे उम्मे कुलसूम कहा। फिर अपनी 4 बेटियों में अल्लाह ने नबी की 4 बेटियों में सैयदा कायनात खातून जन्नत जनाबे फातिमा ज़हरा को चुनकर नबी की बेटियों का सरदार बना दिया। फिर कायनात के रब ने नबी की उम्मत में भी इमाम बड़े बड़े पैदा कर दिए। इमाम तो हर सदी में आए, लेकिन अल्लाह ने उनमें भी आइम्मा अरबा को चुनकर पूरी कायनात में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने इमाम आजम अबू हनीफा कहा, एक को अल्लाह ने इमाम मालिक कहा, एक को अल्लाह ने इमाम शाफी कहा, एक को अल्लाह ने इमाम मालिक अहमद इब्ने हंबल कहा, एक को अल्लाह ने इमाम अबू हनीफा कहा। फिर उन 4 इमामों में तेरे और मेरे इमाम इमाम आजम अबू हनीफा को चुनकर सारी उम्मत के इमामों का सरदार बना दिया। गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, फिर कायनात के रब ने रूए जमीन पर किताबें भी बहुत सारी नाजिल कर दी। किताबें तो 115, 123, 125 रिवायात में मुख्तलिफ तादाद आई, लेकिन अल्लाह ने उनमें भी 4 किताबों को चुनकर पूरी कायनात में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने तौरात कहा, एक को अल्लाह ने इंजील कहा, एक को अल्लाह ने ज़बूर कहा, एक को अल्लाह ने कुरान कहा। फिर उन 4 किताबों में अल्लाह ने कुरान को चुनकर सारी कायनात की किताबों का सरदार बना दिया। आओ आओ
मोहम्मद सही वालों, करोड़ पक्का वालों, इलाके भर वालों, अब मैं तुम्हें कुरान के समंदर के किनारे पे ले चलूं। अब मैं तुम्हें कुरान का तारुफ ज़ौक़ अब्बासी में कराऊं। अब मैं तुम्हें बताऊं ये कुरान क्या है, हमें कहता क्या है, हमसे चाहता क्या है। हाँ, कायनात के रब ने, पूरी तवज्जो मैं मौजू अब शुरू कर रहा हूं। अभी तक मैंने तमीज़ बांधी है, मेरा मूड था 2 घंटे बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है आप आधे घंटे में मुझे बस कराओगे। पूरी तवज्जो। आओ मैं तुम्हारी इस किताब से जरा गपशप कराऊं। आओ इस किताब से बातें करें। आओ इस किताब की सैर करें। आओ इस किताब की गलियों में चलें। अल्लाह ने अपनी इस किताब का तारुफ बड़े खूबसूरत और जामे माने अंदाज में कराया। इतना खूबसूरत, इतना मुख्तसर, इतना जामे माने कि समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। मुट्ठी में। सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह ने 3 हरफ बोले, 2 जुमले बोले। 3 हरफ, 2, सारे बोलो, 2 जुमले। उसी में ही पूरे कुरान का तारुफ करा दिया। हरफ कौन से? फरमाया अलिफ लाम मीम। जुमले कौन से? फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। 3 हरफ 2 जुमले कहकर पूरे कुरान का तारुफ बंद कर दिया। अब मैंने अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरस पर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज कर दिया। अल्लाह, आपने ये जो सूरह बकरा के शुरू में कुरान का तारुफ कराने से पहले ये जो 3 हरफ कहे हैं ना, अलिफ लाम मीम, अल्लाह ये क्या है? इनका माना क्या है? इनका मतलब क्या है? इनकी वजाहत क्या है? इनकी तफसीर, तशरीह, ट्रांसलेशन, मफहूम क्या है? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है। आम उलमा, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, मुअल्लिफीन, मुदर्रिसीन, मुसन्निफीन वो तो लिखते हैं वल्लाहु आलम कि इन हुरूफ मुक़त्ताअत का माना, मतलब, वजाहत, तफसीर, तशरीह, ट्रांसलेशन, मफहूम क्या है अल्लाह जानता है। लेकिन कुछ अहले दिल ने अपने आइडियाज, अपने गेस और अपनी विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा है कि ये अलिफ लाम मीम देखने में तो 3 हरफ है, लेकिन हकीकत में ये 3 कस्में हैं। अलिफ भी कसमिया, लाम भी कसमिया, मीम भी कसमिया। अल्लाह कौन सी कसमें उठाई? फरमाया अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह क्या मतलब? ये कसमें क्यों उठाई? जरूरत क्यों पड़ी? आप बगैर कसमों के बात करते, हम तो भी मानते, लेकिन आपने कसमें क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि अगर 14वीं सदी का कोई जिंदीक, 14वीं सदी का कोई मुर्तद, 14वीं सदी का कोई चूड़ा, 14वीं सदी का कोई खटमल, 14वीं सदी का कोई काला, 14वीं सदी का कोई वद्दुल ज़िना, अगर तुम्हें कुरान के बारे में शक डालना चाहे तो फिर उस चूड़े की बात पे एतबार न करना, मेरी कसमों पे एतबार करना। इसलिए फरमाया मैंने 3 कसमें उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, खबरदार किसी खटमल की बात पे ना जाना, मेरी कसमों को याद रखना। मैंने फिर सवाल कर दिया। उम्मीद है अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले नज़र, अहले इश्क मेरे जुमलों पे तवज्जो करेंगे। मैं जिगर का खून दे रहा हूं, रस्मी तकरीर नहीं कर रहा। हाँ, पूरी तवज्जो रहे। अल्लाह, बात समझ आ गई कि आपने ये कसमें कुरान की सदाकत के लिए उठाई, कुरान की अजमत और हक्कानियत बताने के लिए उठाई, लेकिन अल्लाह ये तो बताएं, आपने कसमें तौरात में भी उठाई, इंजील में भी उठाई, ज़बूर में भी उठाई, कुरान में भी उठाई, लेकिन वहां कसमें कोई और थी, यहां कसमें कोई और हैं। मैंने कुरान में और जगह पे भी देखा आपने कसमें उठाई, लेकिन कहीं जमीन की कसम, कहीं जमान की कसम, कहीं मकीन की कसम, कहीं मकान की कसम, कहीं सूरज की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं जमाने की कसम, कहीं वक्त की कसम, कहीं शहर की कसम, कहीं गलियों की कसम, कहीं चेहरे की कसम, कहीं जुल्फों की कसम, कहीं सीने की कसम, कहीं मदीने की कसम, कहीं चादर की कसम, कहीं कंबल की कसम,
लेकिन यहाँ वो कसमें नहीं बल्कि और कसमें उठाई। अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम, अल्लाह इनकी जरूरत क्यों पड़ी? फरमाया इसलिए कि कुरान का ताल्लुक मेलसी वालों और करोड़ पक्का वालों, मोहम्मद सही वालों, बड़े पुराने लोग हो, मजहबी लोग हो, उलमा के मोतकीदीन हो, मेरे जुमलों को जाय न करना, दिल के कंप्यूटर में सेव करना। अल्लाह आपने ये 3 कसमें क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि कुरान का ताल्लुक हम तीनों से था। भेजने वाला मैं, लाने वाला जिब्रील, लेने वाला मोहम्मद। मैंने इसलिए ये 3 कसमें उठाई ताकि तुम्हें दुनिया का कोई मुर्तद अगर 14वीं सदी में कहे कि जिब्रील कुरान लाया तो किसी और के लिए था, भूल कर मोहम्मद के पास चला गया। मैंने उसकी वजाहत शुरू की इन 3 कसमों में कर दी। अलिफ, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, ये कुरान मैंने भेजा। लाम, मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, ये कुरान जिब्रील लेकर उतरा। मीम, मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम, ये कुरान मैंने भेजा ही मोहम्मद के लिए था। फरमाया मैंने इसलिए शुरू में ये 3 हरफ बोले ताकि समझने वाले समझ जाए कि भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाला जिब्रील है, जिसके लिए आया वो मोहम्मद है। कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु, ताकि कोई चूड़ा ये ना कह सके जिब्रील भूल गया, हाँ चाहिए तांदा कहीं बे दो भूलते हजूर दो गे क्या। अल्लाह ने फरमाया नहीं, उसकी बात पे लानत भेजना, उसे कहना अलिफ लाम मीम तो पढ़। अल्लाह ने तो कुरान के तारुफ के शुरू में ही कह दिया, अलिफ भेजने वाला मैं हूं, लाम लाने वाला जिब्रील है, मीम लेने वाला मोहम्मद है। आओ अब आगे चलते हैं। मैं इसी अलिफ लाम मीम पे भी घंटा बोल सकता हूं, लेकिन आधाराना वाला जट बिराजो वापस वेसन आखिर पूरा घंटा खड़ा था अलिफ लाम मीम ते रह गए। ए नासन जो इल्म इतना थे अलिफ लाम मीम नहीं मुकाने चाया, आखिर खड़ा था अलिफ लाम मीम ते रह गए। पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह ने इन 3 कसमों के बाद ऐलान क्या किया? फरमाया जालिकल किताबो ला रैब फी, ये किताब ला रैब, ये किताब बेऐब, ये किताब शक व शुबा वहम गुमान तरद्दुद रायबा शायबा मिर्या से भी पाक। मैंने फिर सवाल कर दिया, मैंने फिर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज कर दिया, इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तर्ज पर। अल्लाह आपने 3 कसमें उठाने के बाद जब कुरान की सदाकत और हक्कानियत और मेयार हक होने की बात की तो आपने जालिकल किताबो ला रैब फी कहा कि ये किताब ला रैब है। हालांकि चाहिए तो ये था यहाँ जालिकल कुरानो ला रैब फी होता कि ये कुरान ला रैब है, ये कुरान सच्चा है, ये कुरान पक्का है, ये कुरान अच्छा है, ये कुरान तब्दील शुदा नहीं है, ये कुरान मेरी किताब है। अल्लाह मैंने तो कुरान में जहाँ भी गौर किया मुझे इस कुरान का जिक्र जहाँ भी मिला मुझे अक्सर जगह पर लफ्ज़ कुरान नजर आया। यासीन वल कुरान अल हकीम अर रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद इन्ना हाज़ल कुरान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान।